नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है। कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त के बारे में संवाददाताओं को आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अतिरिक्त 4,113 करोड़ रुपए कोविड-19 से निपटने के कार्यों के लिए दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है और राहत पैकेज में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमण के 78 मामले हैं, जिनमें से कोरोना संक्रमित 40 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जबकि 31 संक्रमित मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में आज 898 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 202 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 696 की रिपोर्ट आना बाकी है। लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे 736 हिमाचली एक विशेष रेलगाड़ी के जरिए आज रात 11 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इसके अलावा कल सुबह 2:40 पर एक अन्य विशेष रेलगाड़ी गोवा में फंसे 582 लोगों को ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। इन सभी यात्रियों को प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद अपने अपने जिलों में आगामी 14 दिनों तक क्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा। इस बीच जिला उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश में फंसे पश्चिम बंगाल के लोगों की घर वापसी के लिए ऊना से एक विशेष रेलगाड़ी 20 मई को रवाना होगी, जिसका अंतिम गंतव्य हावड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं, वे संबंधित उपायुक्त कार्यालयों में वापसी के जल्द पंजीकरण करवा लें। केंद्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS का उपयोग करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी के लिए मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर पर्यटन नगरी के सौंदर्यीकरण व अन्य विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। गोविंद ठाकुर ने कहा कि पर्यटक स्थलों में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत आधुनिक ढांचे के विकास पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले हेलीपैड के लिए भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त जगह मिलने पर हेलीपैड के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मौजूद सभी अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। चंबा पनेला सड़क मार्ग पर निहान में आज सुबह एक निजी वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक छोटे बच्चे को मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया है, जबकि 2 अन्य घायलों का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया था। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला जिले के गुम्मा में आज एक रक्तदान शिविर लगाया। गुम्मा पंचायत व 3 अन्य युवा संगठनों के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 40 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के संयोजक व फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य ने बताया कि प्रदेश में रक्त की कमी को दूर करने के लिए फाउंडेशन द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर में स्थानीय महिलाओं सहित युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।